जय श्री राम मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीबीडी पोस्ट में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रावण को एक धुन सवार हो गई है, वो है प्रभु श्री राम जी का रूप लेने। उनके जैसा बनना नहीं है, उनको केवल रूप धारण करना है ताकि माता सीता उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। जब चला हंस की चाल, पंचमहाभूतों को बुला लिया। पंचमहाभूतों का तात्पर्य यह है कि देखिए, दो दुनियाएं, एक पॉजिटिव वर्ल्ड, एक नेगेटिव वर्ल्ड। पॉजिटिव वर्ल्ड के पंचमहाभूतों को नहीं बुलाया उन्होंने, अपने असुरों के पंचमहाभूतों को। पांच भूत हवा में आके खड़े हो गए, जिन पे उन्होंने जीत हासिल करके उनकी मायावी शक्तियां ग्रहण की थी। तुम मेरे अधीन हो, मेरा एक कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा ये तो असंभव है, लेकिन अगर आपने गलती से हमने वो कर भी दिया, चलिए मान लीजिए, इसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं। लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं आपको पता है? डिमेरिट्स ये आपसे छीन लिया जाएगा। ये दवाई तो हम आपको, रूप बदली काढ़ा तो हम आपको पिला देंगे। इसका असर कितनी देर तक रहेगा? इसका असर कितनी देर तक रहेगा, प्लस इसके साथ साथ जो इसके साइड इफेक्ट है वो भी सुन लीजिए। तो सारी चीजें बताने के बाद भी रावण ने कहा कि हमको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हमको तो राम बनना है रे, हमको राम बनाओ। बनाओ तुम जाओ, बाकी हम सब झेल लेंगे। अब माता सीता के सामने प्रभु श्री राम जी के रूप में जब वो आए तो माता सीता दौड़ी चली आई। देखते हैं आगे किस प्रकार का प्रकरण दिखाया जाता है, क्योंकि माता सीता जहां तक मुझे लगता है उनको आत्मा से जानती हैं, शरीर से नहीं। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 232 पार्ट 1। रघुनंदन, सीते, देखो सीते, मैं आ गया तुम्हारे सभी कष्ट दूर करने। इस वियोग में कितने कष्ट सहने पड़े हम एक दूसरे के लिए। एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं किया मैंने सीधे, ढूंढता रहा मैं तुम्हें निरंतर। किंतु देखो देखो, अब मैं आ गया हूं। लंकेश ने यहां रखा है तुम्हें, इस निर्जन वाटिका में। रघुवंश की शोभा, रघुकुल की कुलवधु, विदेराज की पुत्री जनक दुलारी को बंदी बनाकर उस रावण ने यहां रखा। नहीं, लंकेश ने नहीं, अपितु मैंने स्वयं इस वाटिका में रहने का निर्णय लिया था। उस पाप आत्मा ने मुझे पाने के लिए न जाने कितने यत्न किए, यहां तक कि उसने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए न जाने कितने प्रलोभन भी दिए, किंतु मैंने हर बार उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और मैंने उसको ये चेतावनी भी दी कि वो मेरे पति रघुनंदन का स्थान कभी नहीं ले सकता, और उससे ये भी कहा कि वो रघुनंदन बनने का प्रयास ना करे। उस नीच और कपटी रावण ने तो मुझसे ये भी कहा कि उसने मेरे पति रघुनंदन का वध भी कर दिया, किंतु उस मूर्ख और दुराचारी को ये कौन बताएगा कि मेरे पति रघुनंदन जो कल्याण के दाता हैं, उनका भला कौन अहित कर सकता है? रावण कितना मूर्ख है। संपूर्ण संसार में जिसे शिव भक्त और ज्ञानी माना जाता है, वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? मुझे तो उसकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। सीते, किंतु अब मैं आ गया हूं, मेरा विश्वास करो।
रावण को मैं दंडित करूंगा। उसके सभी अपराधों के लिए मैं उसे दंड दूंगा सीते। रावण, जिसने एक स्त्री का हरण कर उसका अपमान किया, एक स्त्री के अस्तित्व का हनन करके उसने अपने और अपने समस्त असुरकुल का विनाश अपने हाथों से लिख डाला। अब तो उसे विधाता भी क्षमा नहीं कर सकते। ये क्या कह रही है? कहीं इसने मेरे वास्तविक रूप को पहचान तो नहीं लिया है? सीते, मेरा विश्वास कर। मैंने कहा ना, मैं दंड दूंगा उसे, उसके सभी अपराधों के लिए। मैं तुम्हें लेने आया हूं। आओ हम चले यहां से। कौन हो तुम? सीते, मैं हूं तुम्हारा रघुनंदन राम। मुझे नहीं पहचान रही हो सीते? तुम जो भी हो, तुम्हारा ये मायावी रूप मुझे अधिक समय तक नहीं छल सकता। कैसी बातें कर रही हो सीते? विश्वास करो मेरा, मैं हूं राम, जिसके लिए तुम इतने समय से व्याकुल थी सीते। देखो सीते, मेरे नेत्रों में देखो, तुम्हें मेरा सत्य दिखाई देगा। सत्य तो दिख रहा है इस नेत्रों में। ये उसी के नेत्र है जिसने साधु के वेश में मुझे छला था, किंतु अब नहीं। अब तुम्हारा कोई भी छल मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, मूर्ख रावण। सीता, अंतिम अवसर भी खो दिया तुमने अपने जीवन का। मैंने तुम्हें अपना बनाने का बहुत प्रयास किया, किंतु अब तुम्हारे हठ का दंड तुम्हारे साथ तुम्हारे पति और उसकी संपूर्ण वानर सेना को भुगतना ही पड़ेगा। सब के सब मरेंगे और इस विनाश की उत्तरदायी होगी तुम, केवल तुम। लंकेश, जिनके दर्शन मात्र से प्राणियों के शोक और संताप दूर हो जाते हैं, जिनका शुभ नाम लेने से प्राणी पाप मुक्त हो जाता है, उन्हीं रघुनंदन का रूप धारण किया था तुमने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके संपर्क में रहने के पश्चात तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन अवश्य आया होगा। कुछ ना कुछ सद्बुद्धि तो अवश्य मिलेगी तुम्हें। क्या हुआ पिताश्री? सीता कहाँ है? आपकी योजना सफल हुई? जिनके दर्शन मात्र से प्राणियों के शोक और संताप दूर हो जाते हैं, उन्हीं रघुनंदन का रूप धारण किया था तुमने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके संपर्क में रहने के पश्चात तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन अवश्य आया होगा। कुछ ना कुछ सद्बुद्धि तो अवश्य मिलेगी तुम्हें। पुत्र, क्या हो गया तुम्हें? पहले तुमने राम का रूप धारण किया और अब ये तुम्हारी मानसिक दशा।
एक पर स्त्री का हरण कर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमें सीता को वनवासी राम के पास लौटाकर युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। लंकापति रावण को ऐसी कायरता की बातें करना शोभा नहीं देता। यदि तुमने ऐसा कुछ भी किया तो समस्त असुर कुल तुम्हें कायर कहेगा। यह असुर कुल मुझ पर इसलिए गर्व करेगा कि मैंने सीता पर इतने अत्याचार किए। मर्यादा का, धर्म का पालन नहीं किया है मैंने, इसलिए गर्व करेगा। लंकेश ने 2 क्षण के लिए श्री राम का दिव्य रूप धारण कर लिया तो उन्हें अपने अपराधों का पश्चाताप होने लगा। मेरा लड़का तो बैजू बावरा हो गया है रे। ये तो रावण भी नहीं रहा। ये तो रावण भी नहीं रहा, ना ये राम बन पाया। एक्सप्रेशन देखने में अच्छा लगा था रावण की, बहुत दुख में थे। इतना दुविधा, इतना संताप, इतना सोच, ये रावण ने अगर इस युद्ध के पहले किया होता तो क्या ही बात थी। अहंकार व्यक्ति को कभी ऊपर नहीं उठने देता। जैसा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले ही युद्ध भूमि में कहा था कि रावण तुमने, तुम्हारा अहंकार, तुम्हें इस बात का अहंकार है कि तुम्हारे पास सभी विद्याएं हैं, तुम ब्रह्म ज्ञानी, असीम धन, असीम संपत्ति के मालिक, त्रिलोकाधिपति, ये तुम्हारा अहंकार। और जिस दिन ये तुम्हारा अहंकार हुआ उसी दिन तुम्हारे विनाश के कारण स्वतः ही सामने। जिस प्रकार से ये अभिनय निभाया है, अभी जब वो उन्होंने कैरेक्टर चेंज किया था ना, उसकी जस्ट जब माता सीता को पहचान लेती है, जो हंसी दिखाई थी बड़ी बेहतरीन हुई थी। और अभी जिस प्रकार से माता सीता ने संबोधित किया कि हाँ क्षण भर के लिए लिया है आपने रूप, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ, तुम्हें कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर। पूरे मुंह पे तो प्लास्टिक डलवा लिए, लेकिन आंखों पे नहीं डलवा है। शिट। अब देखना है ये रिग्रेशन इनका कितनी देर। अब देखिए जिस क्षण, मतलब जितने क्षणों के लिए उन्होंने लिया होगा रूप, देखते हैं कितने क्षण उस पे रहता है। ठीक है, जितना इंजेक्शन जाएगा उतना ही असर होगा, क्योंकि माता तो वैसे ही प्रभावित हो गई है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बात कर रहा है? असुर कुल क्या कहेगा तुम पे? 4 लोग, लेकिन रावण ने 4 लाइनें बोली, लेकिन कितनी अच्छी बोली। वाह 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 मेरे रावण। अपने राम। इसी के साथ करते हैं विराम, फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।